हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 धातु और अधातु लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेसन 3 क्या है? धातु और अधातु, जिसमें हमने धातु के बारे में पढ़ा, धातु के सामान्य परिचय और धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे? हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु बोले तो नॉन मेटल्स। अधातु किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि अधातु वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर या ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन आयन बोले तो नेगेटिव आयन बनाती हैं। अधातुओं के जो परमाणुओं के बाह्यतम कोश मतलब कि बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन और हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने, हाइड्रोजन के 1 है बाहरी कक्षा में, हीलियम के कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु है जिसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा हीलियम एक ऐसी अधातु है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन एक अधातु है। ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो प्लस इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करके ये क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। तो Cl माइनस चार्ज हो गया। इस पे क्या हो गया? Cl माइनस चार्ज हो गया। ये क्या हो गया? ये एक ऋणायन बना देती है। वहीं पे हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन, उसके बाद ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करती है, इसलिए ये ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, ये क्या है? एक ऋणायन बनाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगी उतने चार्ज लगते हैं। अब इसके बाद ये बता रहा है कि अधातु के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बारे में समझ ले रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहा है? देखिए हमने 2 एग्जाम्पल जैसे लिया, ये क्लोरीन है, दूसरा है ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन का समझ लेते हैं। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की? 8 होती है। परमाणु संख्या 8 होती है। तो इसके अगर कक्ष भरा जाता है तो हमें पता है हमें कक्ष कौन कौन होते हैं या कोष कौन कौन होते हैं। तो K, L, M, N 4 कोष हैं। 4 कोष के बारे में पढ़े हमने 9th में। तो इस कोष में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि हमें परमाणु की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 8 है तो इसको हम भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका Y कोष मतलब बाहर का कोष कौन हुआ? ये L हुआ। तो L कोष हुआ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे दिया है ना Y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये हमने फिगर बनाया है ये ऑक्सीजन का। तो ये देखिए ये आपका केंद्रक हो गया, ये हो गया K कक्ष। तो K कक्ष में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके क्या है L कक्ष। L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इसका बाहरी कोश है, क्योंकि इसके बाहर अब कोई कक्षा नहीं है, इसलिए यही क्या है? सबसे बाहरी कक्षा है। तो वही बता रहा है सबसे बाहरी कोश में या सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 या 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन की परमाणु संख्या बराबर कितना होता है? 17। परमाणु संख्या बराबर ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो गया? 17। अब इसको हम भरते हैं कक्षा में, तो कैसे भरेंगे? K में 2, L में 8 और M में 7। तो देखिए 2, 8, 10, 7, 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका बाह्य कोश कौन हो गया? M हो गया। M में सबसे लास्ट में कौन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया, ये केंद्रक हो गया। यह K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 1 और 2। फिर इसके बाद L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके बाहर अब कोई कोश नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यही कोश सबसे बाहरी है। तो जब सबसे बाहरी कोश कौन है? ये L कोश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे दिया है 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? ये एक अधातु है। अधातु आप मैक्सिमम देखेंगे तो जितने भी गैस हैं आपके अधातु मिलेंगे, और अक्रिय गैस हैं वो अधातु होते हैं। P ब्लॉक के तत्व हैं जो उसमें आधा, ऐसे आप पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।